Hey, what's up? Assalamualaikum. Welcome back to my channel. My name is Sheroz. And my name is Irfan Zakir. My name is Jamil Ahmed. I hope आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के बाद हम देखने जा रहे हैं काफी टाइम के बाद हम वीडियोस देखने लगे हैं हमारी पू दीदी की वीडियो, यस जो of वीडियो course. बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। क्रेजी होने वाली है, अमेजिंग होने वाली है, मजेदार होने वाली है। आप लोग देखेंगे तो अच्छा चल ठीक है, फालतू की बकवास छोड़ दें, सीधा अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो का टाइटल है 5 कॉमन थिंग्स इन इंडिया एंड कोरिया, इंटरेस्टिंग फैक्ट। वाओ, होप सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो आगे अगर चैनल पे न्यू हो चैनल करो सब्सक्राइब, साल के बेल आइकन को ऑन करो ताकि हमारी न्यू आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो टाइम को मजा आएगा, तो वीडियो की जल्दी जल्दी करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। everyone, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है मंडे और अभी यहाँ पे सुबह के 11 बज चुके हैं और मैंने सोचा मैंने कि आज जॉब ऐसे करने नहीं से पहले किया, एक छोटा सा भूल simple गया सा वीडियो था। बना लेती हूँ। तो जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं आज का वीडियो बहुत ही सीरियस होने वाला है क्योंकि मैंने आज ये सोजू की बोतल लटका रखी है मेरे खानों में। वो दीदी और ऊपर से मैंने ये मेरा प्यारी नेम प्यारी नहीं टैग भी होगी? पहन रखा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है फूनम कोरियन लेटर्स में। तो जैसे कि आपको पता है मेरे बहुत ही स्ट्रगल्स हैं, अनन्या पांडे से भी बड़ी बड़ी स्ट्रगल्स हैं। कि जब भी मैं किसी से पहली बार मिलती हूँ और मैं उनको मेरा नाम बताती हूँ फूनम फूनम, तो वो हमेशा फूनम सुनते हैं, फूनम, पता नहीं क्यों। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी भी वो सोचते हैं कि मेरा नाम फूनम है, फूनम। पूनम। That's nice और name. ऑनेस्टली मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को करेक्ट करना, कि बोलना कि नहीं आप गलती कर रहे हैं, मेरा नाम फूनम नहीं पूनम है। और अभी ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, तो मैं उनको किस थोबड़े से बोलूं कि मेरा नाम फूनम नहीं पूनम है। तो स्ट्रगल की वजह से मेरी खोपड़ी में एक बहुत ही मस्त मस्त वाला आइडिया आया, और वो ये है कि मैं एक नेम टैग बनाऊं जो कि मैं मेरे गले में लटका सकूं। और जब भी मैं किसी से पहली बार मिलने जाती हूँ तो मैं ये नेकलेस पहन के जाती हूँ, और जब भी वो मेरा नाम पूछते हैं तो मैं बोलती हूँ पूनम, यहाँ पे लिखा हुआ है पूनम। तो उनको गलती नहीं होती। और एक और इम्पोर्टेंट गुड न्यूज वो ये है कि भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, लौंडे और लौंडियों, मेरे थोबड़े पर एक और पिंपल आ चुका है जो कि है ये वाला, और इसका नाम मैंने रखा है कमलेश। एक जोरदार तालियों चाहिए कमलेश के लिए। एनीवे, जो आज का वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। Very good. आपको मुबारक बताने हो वाली आपको। कुछ common things between India and Korea। तो क्या आपको पता है कि जो कोरियन लोग हैं और जो इंडियन लोग हैं उनका खून का रिश्ता है। सो बेसिकली यहाँ पे कोरिया में एक बहुत ही पुरानी किताब है जिसका नाम है समगुक क्यूसा, और उस किताब के अंदर बहुत सारी कहानी लिखी हुई गई है कोरियन राजा रानी के बारे में। और उन कहानियों में से एक कहानी है एक इंडियन प्रिंसेस के बारे में और एक कोरियन राजा के बारे में। सो ये कहानी है एक इंडियन प्रिंसेस के बारे में जिसका नाम है प्रिंसेस सूर्यरत्ना, जो कि 2000 साल पहले इंडिया से अयुता से एक बोट लेके कोरिया में आई थी। और जब प्रिंसेस सूर्यरत्ना कोरिया में आई, उनकी मुलाकात हुई एक कोरियन राजा से जिसका नाम था किम सूरो, और उनके साथ प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि दीदी क्यों ये प्रिंसेस इंडिया से इतनी दूर से कोरिया तक गई शादी करने के लिए, वो आए। सो हुआ ये कि प्रिंसेस सूर्यरत्ना के मम्मी पापा के सपने में भगवान आए और भगवान ने उनको बोला कि तुम अपनी बेटी को कोरिया में भेजो और वहाँ पे कोरियन राजा के साथ शादी करवाओ। और क्योंकि प्रिंसेस सूर्यरत्ना के मम्मी पापा बहुत ही रिलीजियस थे, वो भगवान को बहुत ही मानते थे, तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को कोरिया में भेजा। तो आप इमेजिन करिए गाइस कि कितने ओपन माइंडेड और कूल प्रिंसेस सूर्यरत्ना के मम्मी पापा थे कि उन्होंने सोचा कि चलो अपनी बेटी को बोरिया बिस्तर बांध के कोरिया में भेज देते हैं और उसको वहाँ पे शादी करवा देते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कैसे प्रिंसेस सूर्यरत्ना ने कोरियन किंग को पटाया। सो बेसिकली हुआ ये कि जो कोरियन किंग है ना, जिसका नाम है किंग सूरो, उसके सपने में भगवान आए और उन्होंने बोला कि तुम्हें एक लाल कपड़े में एक लड़की दिखेगी और उससे तुम्हें शादी करनी है, क्योंकि अगर तुम उससे शादी करोगे ना तो तुम्हारा किंगडम है ना, तुम्हें बहुत ही फॉर्चून और वेल्थ मिलेगी। तो जब उन्होंने प्रिंसेस सूर्यरत्ना को देखा तो वो एक लाल कपड़े में, साड़ी टाइप में कपड़ा था, वो पहन रखी थी। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये वही लड़की है जिसने भगवान ने मुझे बोला था शादी करने के लिए। सो बेसिकली भगवान की कृपा से उनकी शादी हो गई। और जब उनकी शादी हुई थी तो प्रिंसेस सूर्यरत्ना सिर्फ 16 साल की थी। सो शी वॉज रियली यंग एंड शी बिकेम क्वीन हो फंग ओ। तो उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई, सब बहुत खुश थे। और शादी के बाद में उनके शायद 10 या 12 बच्चे पैदा हुए। कुछ किताबें बोलती हैं कि 10 बच्चे थे, कुछ किताबें बोलती हैं कि 12 बच्चे थे। एनीवे, पहले टाइम इतने प्रिंस सूर्यरत्ना की शादी किम सूरो के साथ हुई, जिनका सरनेम है किम। ये माना जाता है कि जो भी कोरियन लोग हैं जिनका सरनेम है किम, वो इंडियन प्रिंसेस से रिलेटेड हैं। सो फॉर एग्जांपल किम तेयोन, उनका सरनेम है किम, सो प्रोबेबली उनके खून के अंदर इंडियन खून दौड़ रहा है, सो वी आर रिलेटेड। और एक्चुअली जो किम सरनेम है वो बहुत ही कॉमन और पॉपुलर सरनेम है यहाँ पे कोरिया में, और यहाँ पे है 6 मिलियन कोरियंस जिनका ये सरनेम है। तो अगर ये लेजेंड ट्रू है, इफ दिस लेजेंड इज ट्रू, probably the 6 million Koreans are related to India।
तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक लेजेंड है, एक कहानी है, हम 100% नहीं कह सकते कि ये एक सच्चाई है, लेकिन फिर भी लोग इसको मानते हैं। तो ये था नंबर 1 फैक्ट। और जो सेकंड फैक्ट है वो इससे रिलेटेड है, और वो ये है कि जो इंडियन लैंग्वेज है ना, स्पेशली तमिल लैंग्वेज, वो कोरियन लैंग्वेज से बहुत ही सिमिलर है। सो ऑफ कोर्स मुझे तमिल नहीं आती, लेकिन मैं आपको कुछ तमिल और कोरियन एग्जाम्पल बताऊंगी। तो आई एम रियली सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गलत है, लेकिन Means I'm just जैसे trying हिंदी for लिखते हैं और this कोरियन video. So for लिखते हैं, हो example, सकता है। तमिल में हम मम्मी पापा को बोलते हैं अम्मा Yes. अप्पा, और कोरियन में बोलते हैं मतलब जैसे वो अम्मा उसको अप्पा। तो बहुत ही father सेम है। और तमिल में अम्मा, सिस्टर पापा। इन लोग को बोलते हैं अन्नी, और कोरियन में बड़ी बहन को बोलते हैं ओन्नी। तमिल में चीप को बोलते हैं पाल, और कोरियन में उसको बोलते हैं इप्पाल। और तमिल पाल, में जो बट इप्पाल। होता है ना उसको बोलते हैं कुंडी, और कोरियन में बट को बोलते हैं कुंगी। तो क्यों तमिल लैंग्वेज और कोरियन लैंग्वेज इतनी सिमिलर है? जो रीजन है वो ये है कि जो प्रिंसेस सूरी रत्ना है ना, वो तमिलनाडु से थी। तो क्योंकि वो तमिल से कोरिया शिफ्ट हो गई, उसकी वजह से माना जाता है कि जो कोरियन लैंग्वेज है और जो तमिल लैंग्वेज है उनका फ्यूजन हो गया। सो नंबर 3 कॉमन थिंग्स है वेडिंग्स। सो जो इंडियन वेडिंग होती है और जो कोरियन वेडिंग होती है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। ऑफ कोर्स जो इंडियन वेडिंग होती है वो थोड़ी लंबी चलती है, और जो कोरियन वेडिंग होती है वो सिर्फ एक दिन की होती है। लेकिन पैसे इन दोनों में इतने खर्च होते हैं कि आपको बता भी नहीं सकती। जो एवरेज कॉस्ट होता है कि इंडियन वेडिंग का, वो होता है 20 लाख से 5 करोड़ तक, और जो एवरेज कॉस्ट होता है कोरियन वेडिंग का, वो होता है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक। तो ऑनेस्टली मैंने एक इंडियन वेडिंग कभी भी नहीं देखी है, और मुझे लगता है कि शायद जो पहली इंडियन वेडिंग होगी ना, वो मेरी खुद की होगी। सो आई थिंक जो इंडियन वेडिंग होती है वो इतनी एक्सपेंसिव इसलिए होती है क्योंकि वो लंबी चलती है, 5 दिन की वेडिंग होती है। वहाँ पे ज्वेलरी, गेस्ट भी इतने सारे आते हैं, अपना परिवार भी इतना बड़ा होता है, खाना पीना, उनका रहने का, तो उसकी वजह से वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। लेकिन कोरिया में वेडिंग एक्सपेंसिव इसलिए होती है मैं जरा क्योंकि सीधा जो होके लड़का बैठूं, होता है ना, उसको बात शादी के लंबी लिए हो घर रही है। खरीदना पड़ता है। और जो घर है ना कोरिया में बहुत एक्सपेंसिव होता है, मतलब कि जो स्टार्टिंग रेट होती है ना, वो 2-3 करोड़ की होती है। ऑफ कोर्स अगर आप बड़ा घर लोगे तो वो 10 करोड़ तक भी जा सकता है, छोटा घर लोगे तो वो 2-3 करोड़ का भी हो सकता है। और जो लड़की होती है ना, उसको घर के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना पड़ता है। So basically the groom buys the house and the bride has to fill the house with electronics and furniture. तो गाइस आप इमेजिन करिए, अगर एक कोरियन लौंडा एक इंडियन लौंडी के साथ शादी करता है तो उनकी शादी कितनी एक्सपेंसिव होगी। ऑफ कोर्स इंडिया में भी शादी करनी पड़ेगी और कोरिया में भी शादी करनी पड़ेगी, तो उनके तोते उड़ने वाले हैं, एंड दे आर गोना बी सो ब्रोक। नंबर 4 कॉमन फैक्ट्स इज honorifics। सो जो इंडियन लैंग्वेज है और जो कोरियन लैंग्वेज है वो काफ़ी सिमिलर है, जो उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी सिमिलर है। और एक और सिमिलर थिंग है ऑनोरिफिक्स। तो इंडिया में जब भी हम किसी से बड़े से बात करते हैं तो हम उनको आप कह के बोलते हैं, और वैसे ही कोरियन लैंग्वेज में जब भी आप किसी से बड़े से बात करते हो जो आपसे उम्र में बड़ा है, उनको आप कह के बोलते हो, मतलब कि ऑनोरिफिक्स इस्तेमाल करते हो, जो कि कोरियन में बोला जाता है चुनदिम्मल। सो फॉर एग्जाम्पल आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या आपने खाना खा लिया, जो आपसे उम्र में बड़ा है, तो कोरियन में आप उसको बोलोगे शिक्साहाशस्या या फिर भाप थिशस्या। लेकिन अगर आप किसी से बात करते हैं जो कि आपके सेम एज में है या फिर आपसे छोटा है, तो आप उसको बोलोगे शिक्षा हिस्सा फमसा। सो ऑफ कोर्स जो ग्रामर है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। और आज का नंबर 5 लास्ट कॉमन फैक्ट है टेक ऑफ योर शूज व्हेन यू गो इनसाइड अ हाउस। तो शायद आपने मेरी वीडियोस में भी नोटिस करा हुआ कि जब भी मैं किसी के घर पर जाती हूँ तो मैं हमेशा मेरे जूते खोल के अंदर जाती हूँ। और सेम टू सेम इंडिया में भी होता है कि जब भी आप किसी के घर पर जाते हो या अपने खुद के घर पे जाते हो तो बाहर के जूते हमेशा बाहर खोल के, अंदर स्लीपर होती है ना जो घर की चप्पल होती है वो पहननी चाहिए। सो ऑफ कोर्स जो रीज़न है वो ये है कि बाहर कितना गंदा रहता है, कितना कचरा रहता है, तो ऑफ कोर्स आप अपने बाहर के जूते घर में थोड़ी लेके जाओगे। घर में अलग से चप्पल होती है जो सिर्फ घर में इस्तेमाल करने के लिए होती है। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अभी मुझे तैयार होना है जॉब पर जाने के लिए। और एक्चुअली अभी मेरे पास यहाँ पे और भी कॉमन फैक्ट्स हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताना अगर आपको पार्ट 2 चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको आज का भी अजीब गरीब वीडियो पसंद आया होगा, और आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, बी हैप्पी, बी सेफ, आई लव यू। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। कॉमन फैक्ट्स, 5 कॉमन फैक्ट्स थिंग्स गुड थे, वेरी गुड थे। और मैं चाहूँगा कि मोर, ओके, और मतलब कि 2 पार्ट्स, ओ मोर, दूसरा पार्ट्स, ओ मोर, दूसरा पार्ट्स, ओ मोर, दूसरा पार्ट्स, वो दीदी पार्ट जरूर कीजिएगा। यस साहिबान कदरदान अर्ज कीजिए। नहीं भाई, मैं अर्ज क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा था कि यार अच्छी बात है ना, मतलब किम में कितने अल्फाज, जैसे जेनी किम, मतलब किम सियोकजिन, किम नमजून, मतलब RM भी किम के साथ है, उसके बाद किम तायोंग। जिन भी है, किम तायोंग भी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा
ये भाई इसको क्या कहते हैं, एक वो पीछे से चली होती है राजा की, वो रीत ये रीत कास्ट टाइप होता है सीन। कास्ट, हाँ कास्ट ही होती है। लगा लो एक पीढ़ी राजा, पे पीढ़ी जिसे हाँ, बोला हाँ, जाता है हमारे पीढ़ी दर पाकिस्तान पीढ़ी। में, मतलब उन्होंने कहा कि नस्ल बाय नस्ल नस्ल दर ना। हाँ, नस्ल। ये वो वाला सीन होगा ना, हम्म। बड़ी बात है। तो बाकी ये भी बड़ी बात है ना, मतलब वो ख्वाबों में आना, ये कैसा उनको हुआ होगा ना। और सेम ख्वाब आ रहा, मतलब उधर भी वही बात और इधर भी वही बात। ख्वाब में अक्सर बुजुर्ग वगैरह जो उनसे आते होते हैं हैं वो आ हमारे जाते हैं पाकिस्तान ख्वाब में, में। तो ये है ना, ईमान होता है ना अपना अपना, तो ये सीन होता है हमें। तो उनके वो अपने मजहब के हैं, तो उनको मजहब उस के हिसाब से उन्होंने। ऐसे है। तो बाकी ये ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। कुछ चीज़ें हमें भी आज देखने को मिली, जैसे इंडिया में वेडिंग वाली बात, कि जहाँ पे इंडिया पे 5 दिन की वेडिंग पे इतने पैसे लगते हैं, वहाँ पे कोरिया में सिर्फ 1 दिन की वेडिंग पे इतना पैसा लगता है। हमारे पाकिस्तान में भाई कितने में आजकल हो रही है वो वेडिंग? भाई 10-15 लाख तो अब हाँ आजकल भाई 20 दिन लाख फुल के राउंड एंजॉय, माउंट तो ये लगा फुल लो। एंजॉय भाई फिर 3-4 दिन की, 10 से 20 तक। फुल एंजॉय फिर भाई 3-4 तीन दिन। तीन 3 दिन दिन की भाई, 4 नहीं, अब भाई 4 4 भी माइनस होती है, कर। भाई, 4 भी होती है नॉर्मल यार। शादी। आजकल तो भाई 5-5 दिन की भाई चल 4 रही दिन भी है। प्लस हो जाता है यार। भाई मैं बताता हूँ, 4 दिन भला कैसे, एक माहियो हो जाती है, एक हो गया, मेहंदी, 2, एक ढोलकी, भाई वो हाँ, नहीं, नहीं, 5-6 वो बन जाती है। पांच ढोलकी बन उसी दिन जाते ही हो हैं जाती हैं? है। ढोलकी एक दिन पहले हो जाती है। भाई नहीं, वही पहले होती है ढोलकी, उसके बाद मायू, मेहंदी, बारात एंड वलीमा। 5 दिन ये 5 कन्फर्म दिन है। भाई। वो मकलावा भी आजकल भाई फुल मेहमानों के साथ आ जा वो रहा भी मतलब है। यार, एक वो दो लोग नहीं जाते, वो भी गाड़ी भर के चली जाती है यार, ये यार, कैसी बात है। अक्सर वो लोग तो फैमिली का ना, देख मतलब के अपना यार सेटअप। भाई हैरान रह उसी जाते गेस्ट हैं। के में, साथ जो सीन है वो 5 दिन का ही होता है वैसे। हाँ ये है। हाँ, मुखलावे पे भी अच्छे खासे गेस्ट आ जाते हैं, जाते मैं हैं ये बात कर रहा हूँ। अगर बारात भाई आपका, 50% तो आ ही जाती हाँ है। चलो ठीक है, वो घर जिसकी फैमिली ज़्यादा हो। यस। तो आते हैं बाकी वीडियो की तरफ। होप सो आपको भी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, पहले आपको भी भी वीडियो सीखने को चल रही काफ़ी थी। कुछ साथ मिला होगा। तो बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी अगर चैनल पे नहीं हो, चैनल करो सब्सक्राइब, साला के बेल आइकन ऑन करो, ताकि हमारी न्यू आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।